बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जो क्लास 11 का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का। तो जिसमें हम पहले 2 स्टेजा इसके पढ़ चुके हैं, जो हमारे राजू प्रकाशन की बुक में था। पहला स्टेजा हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा है, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। आज हम देखने वाले हैं स्टेजा नंबर 3, जिसका जहाँ यहाँ से शुरू, आई कुड सी एट वंस से लेके वर्थीनेस कहाँ तक है, आई कुड सी एट वंस से लेके वर्थीनेस तक। तो बेटा ध्यान देंगे, इसमें रेफरेंस वही रहेगा। रेफरेंस क्या रहेगा? दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन एंड इट्स राइटर वाज या इज, जो भी लगा सकते हैं हम, बुकर टी वाशिंगटन। रेफरेंस इसमें हम वैसे लिख देंगे। अब आ जाएंगे हम कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हमारा प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? जो हमारा स्टेंजा है उसकी उस छोटी सी जानकारी हम देते हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट में। जैसे लिखा गया, इन दिस पैसेज, इन इस पैसेज में द राइटर, जो लेखक है, डिस्क्राइब्स, बताता है, व्हाट ही फील्स, वह क्या महसूस करता है। व्हाट ही फील्स मतलब वह क्या महसूस करता है। व्हेन द हेड टीचर नाइदर डिसाइडेड इन दिस फेवर नॉर रिफ्यूज हिम ऑफ एडमिशन। और ध्यान से देखेंगे, व्हाट ही फील्स, वह क्या एहसास करता है। व्हेन द हेड टीचर, जब हेड टीचर जो थी, हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो थी, नाइदर डिसाइड, ना वो निर्णय कर पा रही थी, इन दिस फेवर, उसकी तरफ, उसके फेवर में कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी, नॉट रिफ्यूज हिम ऑफ एडमिशन, और ना ही उसे एडमिशन या प्रवेश के लिए मना कर पा रही थी। कहने का मतलब क्या है कि व्हाट ही फील्स, वह क्या महसूस करता है, जो लेखक है वो क्या महसूस करता है। वेल मतलब जब द हेड टीचर, जो उसकी हेड टीचर थी, वो नाइदर डिसाइडेड, ना ही निर्णय कर पा रही थी, इन हिज फेवर, उसकी तरफ, नॉट रिफ्यूज हिम ऑफ एडमिशन, और ना ही उसको एडमिशन या प्रवेश दे पा रही थी। एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे अब हम। एक्सप्लेनेशन में, आफ्टर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट ऑफ ए क्लास। आफ्टर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को, अपने आप, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, आफ्टर प्रेजेंटिंग, स्वयं को, प्रेजेंटिंग मतलब उपस्थित या प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के बाद, बिफोर द हेड टीचर, बिफोर द हेड टीचर मतलब, बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पर है सामने। बिफोर द हेड टीचर के सामने उपस्थित होने के बाद, स्वयं को उपस्थित करने के बाद, फॉर असाइनमेंट ऑफ ए क्लास, एक कक्षा का अवकरण करने के लिए। असाइनमेंट मतलब जो असाइनमेंट के लिए, एक कक्षा के असाइनमेंट के लिए अपने आप को टीचर के सामने उपस्थित करने के बाद, फिर से देख लेते हैं, आफ्टर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, स्वयं को उपस्थित करने के बाद, बिफोर, सामने, द हेड टीचर, जो हेड टीचर थी उनके सामने, फॉर असाइनमेंट ऑफ ए क्लास, एक कक्षा के असाइनमेंट के लिए। He noticed that there were some doubts in her mind in admitting. He noticed, लेखक नोटिस करता है, ध्यान देता है, that he, there were some doubts, कि कुछ संदेह, कुछ doubts मतलब संदेह है, in her mind, किसके दिमाग में? अध्यापक, जो हेड टीचर थी उनके दिमाग में। इन एडमिटिंग हिम, उसे एज ए स्टूडेंट, उसे एक विद्यार्थी के रूप में अपने विद्यालय में एडमिशन देने के लिए। ड्यू टू हिज पुअर, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, ड्यू टू का मतलब होता है कारण। ड्यू टू हिज पुअर फिजिकल अपीयरेंस, ड्यू टू हिज फिजिकल पुअर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ड्यू टू हिज, उसके पुअर फिजिकल अपीयरेंस मतलब पुअर, गरीब, या गरीब से यहाँ पर पुअर से नहीं हमें लिखेंगे, यहाँ पर मतलब गंदे, या फिजिकल अपीयरेंस मतलब होता है हमारा शारीरिक दशा, जो उसकी शारीरिक दशा थी, पुअर फिजिकल अपीयरेंस,
उसके कारण ही कुड नॉट अफेक्ट हर, वह उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया था। अफेक्ट का मतलब वह उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया था, किसको, हेड टीचर को। शी वॉज नॉट श्योर, उन्हें मतलब पूरा श्योर नहीं थी वो, वेदर ही वॉज सुटेबल फॉर एडमिशन और नॉट, वह पूरी तरह से श्योर मतलब पक्का होता है, उनको पूर्णतया विश्वास रहता है, पक्का नहीं था। वेदर ही वॉज सुटेबल, कि वह सुटेबल है फॉर एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए सुटेबल है और नॉट या नहीं है। बट द राइटर डिड नॉट गो एनीवेयर, जो टीचर थी उनको तो ऐसा लग रहा था, लेकिन जो राइटर है हमारा जो हैप्टन गया था, बट द राइटर डिड नॉट गो एनीवेयर, लेकिन वो जो राइटर था वह वहीं पर खड़ा रहा, वह कहीं नहीं गया। ही कंटिन्यू स्टेड, वह वहीं पर लगातार खड़ा रहा, कंटिन्यू मतलब बराबर खड़ा रहा। देयर वहीं पर, एंड डिड हिज बेस्ट टू इन्फ्लुएंस, एंड डिड हिज बेस्ट इन्फ्लुएंस हर विद हिज एबिलिटी, एंड did his best to influence her with his ability. He continued stayed there, वहाँ बराबर निश्चित रूप से खड़ा रहा, and did his best, और उसने अच्छे से अच्छा किया, influence प्रभावित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, हर with his ability, अपनी योग्यता से। तो एक बार हम इसको फिर से और देख लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट हमारा है ये। इन दिस पैसेज, इन पंक्ति इस पैसेज में द राइटर डिस्क्राइब, जो कवि लेखक है वो बताता है व्हाट ही फील्स, वह क्या महसूस करता है, व्हेन हेड टीचर नाइदर डिसाइडेड इन दिस फेवर नॉर रिफ्यूज हिम ऑफ एडमिशन, वह क्या महसूस करता है जब हेड टीचर नाइदर डिसाइड, ना ही निश्चय कर पाती हैं और ना ही उसके फेवर में ना ही निश्चय कर पा रही है, ना रिफ्यूज हिम फॉर एडमिशन, और ना ही उसे एडमिशन के लिए मना कर रही है। एक्सप्लेनेशन, आफ्टर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, आफ्टर प्रेजेंटिंग अपने आप को प्रस्तुत करने के बाद, स्वयं को प्रस्तुत करने के बाद, बिफोर द हेड टीचर, हेड टीचर के सामने, और असाइनमेंट, इसके लिए असाइनमेंट के लिए, ऑफ ए क्लास, एक कक्षा की असाइनमेंट के लिए जब वो अपने आप को टीचर के सामने उपस्थित करता है, he noticed, वह ध्यान देता है, that कि there were some doubts in her mind in admitting, वह ध्यान देता है कि जो हेड टीचर है उनके दिमाग में कुछ संदेह है उसके एडमिशन को लेकर। him as a student, एक छात्र के रूप में, due to his poor physical appearance, जो उसके गंदे, जो रास्ते में वो आया उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी शारीरिक दशा को देखकर, उसके गंदे कपड़ों को देखकर, he could not affect her, क्योंकि उसके जब कपड़े और वो एकदम परेशान था, उसकी हालत बहुत मतलब खराब थी, इसके कारण वह टीचर को अफेक्ट नहीं मतलब प्रभावित नहीं कर पाया। शी वॉज नॉट श्योर वीदर, शी वॉज नॉट श्योर, उन्हें मतलब वो पूरा श्योर नहीं थी, वेदर ही वॉज सुटेबल फॉर एडमिशन और नॉट, कि वह एडमिशन प्रवेश के लिए सुटेबल है या नहीं है। बट द राइटर डिड नॉट गो एनीवेयर, जो राइटर था, लेकिन वो राइटर जो था वो वहाँ से कहीं पर गया नहीं। ही कंटिन्यू स्टेड, वह बराबर वहीं पर खड़ा रहा, वहीं पर खड़ा रहा, एंड डिड हिज बेस्ट टू इन्फ्लुएंस हर विद हिज एबिलिटी, और एंड डिड हिज बेस्ट, और उसने अच्छा से अच्छा किया, टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए, हर उनको विद हिज एबिलिटी अपनी योग्यता से।